रामायण का सबसे बड़ा खुलासा जो आप अब तक नहीं जानते थे। रामायण सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रामायण को हम जानते हैं, वह असली वाल्मीकि रामायण से कितनी अलग है? पिछले 6 वर्षों में जो खुलासे हुए हैं, वे हमारी पारंपरिक समझ को पूरी तरह हिलाकर रख देते हैं। वाल्मीकि रामायण, जो स्वयं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, श्री राम के जीवन का पहला और सबसे प्रामाणिक वर्णन है। यह सिर्फ भक्ति से भरपूर कोई कथा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक जीवन चरित्र है। आपने रामायण को अलग अलग रूपों में देखा होगा। जापानी एनिमे, 80 के दशक की रामानंद सागर की सीरीज, या फिर अमर चित्रकथा की कॉमिक्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई रूप मूल वाल्मीकि रामायण से काफी अलग हैं? इन भिन्नताओं के कारण ही कई गलतफहमियां पैदा होती हैं। जैसे कि वानर असल में बंदर थे या फिर कोई अलग प्रजाति। वाल्मीकि रामायण इन रहस्यों से पर्दा उठाती है। वानर कोई बंदर नहीं थे, बल्कि जंगलों में रहने वाली एक जनजाति थी जिनकी शारीरिक संरचना इंसानों जैसी थी। लेकिन यह तथ्य अक्सर बाद की रामायणों में खो गया, जहां भक्ति और काव्यात्मक शैली हावी हो गई। पर यह महाकाव्य सिर्फ इतिहास नहीं, जिंदगी का गाइडबुक भी है। धर्म, नैतिकता और कर्तव्यपरायणता जैसी बातें जो हमें आज भी प्रभावित करती है, उनकी जड़ें इस ग्रंथ में मिलती हैं। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि सही रास्ता चुनना कितना जरूरी है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ शोधों के मुताबिक रामायण की घटनाएं 15,000 ईसा पूर्व घटी हो सकती हैं। यानी ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे अतीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं रामायण की असली सच्चाई जानने के लिए? कमेंट करें और बताएं कि इस पर आपकी क्या राय है। रामायण का सबसे विवादास्पद और सबसे भावनात्मक प्रसंग, अग्नि परीक्षा। क्या राम ने सच में सीता की पवित्रता पर संदेह किया था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति छिपी थी? जो सच आप नहीं जानते, वो आज हम उजागर करेंगे। युद्ध के बाद जब सीता से मिलने का समय आया, जब लंका विजय के बाद राम और सीता का पुनर्मिलन होने वाला था, तब राम ने स्वयं जाकर सीता को क्यों नहीं बुलाया? राम अपने वनवास के नियमों के कारण किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, यहां तक कि लंका में भी नहीं। इसलिए उन्होंने विभीषण को भेजा ताकि वह सीता को स्नान करके, आभूषण धारण करके, पूर्ण गौरव के साथ उनके पास लेकर आए। लेकिन यह आदेश सुनकर सीता चौंक गई। जब राम और सीता की आंखें मिली, और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राम ने औपचारिक भाषा में सीता को संबोधित किया और कहा कि उन्होंने ये युद्ध उनके लिए नहीं, बल्कि इक्ष्वाकु वंश के गौरव की रक्षा के लिए लड़ा। और फिर सबसे बड़ा झटका, न ते कृतं कार्यमिदं मया सुत स्वच्छंद कामा गम्यता यथेच्छसि, अर्थात यह युद्ध तुम्हारे लिए नहीं किया गया था, अब तुम स्वतंत्र हो, जहां चाहो जा सकती हो। राम ने सीता के चरित्र पर संदेह जताया और यहां तक कह दिया कि वह लक्ष्मण, सुग्रीव या विभीषण के साथ भी रह सकती है। सीता के लिए ये शब्द असहनीय थे। सीता ने आहत भावनाओं के साथ क्रोधित होकर उत्तर दिया, यदि आपको मुझ पर संदेह था, तो जब हनुमान मेरे पास आए थे तभी कह देते। मैं उसी क्षण अपने प्राण त्याग देती और आपको युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। फिर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, अग्निम प्रवेक्ष्ये, अर्थात मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। लक्ष्मण का क्रोध और राम की रहस्यमयी सहमति। लक्ष्मण क्रोध और असमंजस में राम की ओर देखते हैं। राम बिना कुछ कहे सिर झुका देते हैं, संकेत देते हैं कि उसे सीता की इच्छा पूरी करनी होगी। लक्ष्मण अग्नि प्रज्वलित करते हैं और सीता उसमें प्रवेश कर जाती हैं। फिर होता है सबसे बड़ा चमत्कार। देवता, इंद्र, ब्रह्मा, ऋषि और गंधर्व प्रकट होते हैं। अग्निदेव स्वयं सीता को अग्नि से बाहर निकालते हैं और घोषणा करते हैं, अस्मादग्ने सुतुष्टो उस्मि तपसा च विशेषतः अयन जनकदायाद्या नित्यमेवास्ति निष्कल्मषा, अर्थात हे राम, सीता पूर्णतः पवित्र है, सदा निष्कलंक रही है। तो क्या राम ने सच में सीता पर संदेह किया था? वाल्मीकि रामायण स्पष्ट करती है, राम को कभी भी सीता की पवित्रता पर संदेह नहीं था, लेकिन वह जानते थे कि समाज सीता पर प्रश्न उठाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति बनाई जहां पूरी जनता स्वयं सीता की निर्दोषता स्वीकार कर सके। राम की रणनीति, राम ने जानबूझकर सीता से स्नान और श्रृंगार करने को कहा, ताकि वह एक पराजित स्त्री की तरह नहीं, बल्कि एक महारानी के गौरव और गरिमा के साथ जनता के सामने आए।
राम के कठोर शब्द जनता के भीतर संदेह को जागृत करने के लिए थे, ताकि जब अग्नि स्वयं सीता की पवित्रता प्रमाणित करे तो कोई भी उनकी निर्दोषता पर प्रश्न न उठा सके। तो अग्नि परीक्षा सीता का अपमान नहीं थी, बल्कि उनके सम्मान को सार्वजनिक रूप से स्थापित करने की रणनीति थी। यह केवल एक परीक्षा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने सत्य, न्याय और स्त्री के सम्मान को युगों तक अमर कर दिया। अब आपकी बारी। क्या राम का यह कदम सही था? क्या उन्होंने समाज को दिखाने के लिए ऐसा किया या कोई और गहरी वजह थी? कमेंट करें और अपनी राय बताएं। रामायण प्रेम, कर्तव्य और बलिदान की अमर गाथा युद्ध कांड में श्री राम के राज्याभिषेक के साथ समाप्त होती है। लेकिन फिर आता है उत्तरकांड, जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। सवाल उठता है, क्या यह वास्तव में वाल्मीकि रामायण का हिस्सा था या बाद में जोड़ा गया एक प्रक्षिप्त अध्याय? वाल्मीकि रामायण का असली अंत श्री राम का राज्याभिषेक। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण युद्ध कांड में ही समाप्त हो जाती है, जहां श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या लौटते हैं और राजा बनते हैं। स्वयं वाल्मीकि लिखते हैं, एवं रामायणं संपूर्णं कृतं वाल्मीकि नारदाय। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 1.1, अर्थात यही संपूर्ण रामायण है। इसका मतलब यह हुआ कि रामायण का मूल संस्करण यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन उत्तरकांड में अचानक एक नई कहानी शुरू होती है। उत्तरकांड में कहा गया है कि अयोध्या के लोग सीता को स्वीकार नहीं कर सके, जिसके कारण राम ने उन्हें वनवास भेज दिया। लेकिन युद्ध कांड में तो यह कहा गया था, अयोध्या राम के शासन में समृद्धि और सुख शांति का आनंद ले रही थी। रामो राजमणि सुखन नीतन लोक समृजन चतुर्भुवन, अर्थात राम का शासन सुखमय और समृद्ध था और पूरे लोक में शांति थी। रावण एक पराक्रमी योद्धा या एक कमजोर राजा। वाल्मीकि रामायण में रावण को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अंतिम समय तक लड़ता है। लेकिन उत्तरकांड में उसे एक कमजोर व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो युद्ध से बचने के लिए बार बार संधि की कोशिश करता है। ये विरोधाभास क्या दर्शाता है? अस्त्राणि वेद विद्वेष्ट शस्त्राणि धर्म कर्मणि। वाल्मीकि रामायण युद्धधानुश्रू, अर्थात रावण ने अंत तक अपने अस्त्रों और युद्ध कला में पारंगत रहते हुए श्री राम से युद्ध किया। लव कुश की कहानी ऐतिहासिक या कल्पना? उत्तरकांड में लव और कुश का उल्लेख है, जो जंगल में माता सीता के साथ बड़े होते हैं और फिर अपने पिता श्री राम से मिलते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के मूल ग्रंथ में इस प्रसंग का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। क्या यह कथा बाद में जोड़ी गई थी? तो शोकपूर्वकं रामन जिग्रता स्वप्न मालिनो। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 20, अर्थात लव और कुश राम के पास आने से पहले बहुत कठिनाइयों से गुजर चुके थे। उत्तरकांड असली या प्रक्षिप्त? कई विद्वानों का मानना है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया एक अध्याय है, क्योंकि इसमें कई घटनाएं पहले के वर्णनों से मेल नहीं खाती। आमतौर पर लोग रामायण के विभिन्न संस्करणों से परिचित होते हैं, लेकिन वे इस अंतर को नहीं समझते। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण का गहराई से अध्ययन करना बेहद जरूरी है। तो सच्चाई क्या है? वाल्मीकि रामायण एक संगठित, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है, जो श्री राम के राज्याभिषेक के साथ समाप्त होता है। उत्तरकांड, चाहे वह असली हो या बाद में जोड़ा गया हो, कई प्रश्न खड़े करता है। आपके अनुसार उत्तरकांड कितना विश्वसनीय है? कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। वानर और राक्षस, क्या सच में ये अलग प्रजातियां थीं या सिर्फ मिथक? रामायण में वानर और राक्षसों का उल्लेख हमेशा से रहस्य और बहस का विषय रहा है। क्या वानर वास्तव में बंदर थे? क्या राक्षस कोई अलग जाति थी या कुछ और? इन सवालों के जवाब हमें वाल्मीकि रामायण में मिलते हैं, जहां इन चरित्रों का उल्लेख पूरी स्पष्टता के साथ किया गया है। वानर बंदर नहीं, बल्कि वनवासी मानव जाति। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वानर कोई अलग प्रजाति नहीं थे, बल्कि वे जंगलों में रहने वाले मानव समुदाय थे, जिनकी अपनी संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक व्यवस्था थी। वे शहरों के निवासियों की तरह ही बुद्धिमान और संगठित थे, बस उनका रहन सहन अलग था। वनन रमनन वानरम मर्त्य वनवासिनम, अर्थात वानर वह लोग थे जो जंगलों में निवास करते थे, मनुष्य की तरह ही थे। हनुमान का असली रूप कौन सा था? जब राम और लक्ष्मण पहली बार सुग्रीव और हनुमान से मिलते हैं, तो सुग्रीव हनुमान को आदेश देते हैं कि वे अपना असली रूप धारण करके उनसे बातचीत करें।
हनुमान तुरंत एक तपस्वी के रूप में प्रकट होते हैं, जिसे स्पष्ट होता है कि उनका बंदर जैसा रूप केवल एक बाहरी वेशभूषा थी, न कि उनकी वास्तविक प्रकृति। न हनुमान रूपिण मानुष नगरीश्वरम, अर्थात हनुमान ने अपना असली रूप दिखाया, जो एक तपस्वी जैसा था। हनुमान की पूंछ क्या सच में अंग थी या केवल आभूषण? रावण जब हनुमान की पूंछ जलाने का आदेश देता है तो उसे प्रिय आभूषण के रूप में वर्णित किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी पूंछ कोई जैविक अंग नहीं थी, बल्कि एक परिधान या श्रृंगार का हिस्सा थी, जिसे वे उतार भी सकते थे। तेन श्रीरामम राम हनुमंत महात्मनम, अर्थात हनुमान की पूंछ को आभूषण के रूप में जाना जाता था। वानरों का रहन सहन और संस्कृति वाल्मीकि कई बार वानरों को पुरुष, मनुष्य, नर, मानव और जन कहकर संबोधित करते हैं। उनके लिए प्रयुक्त शब्द जैसे वानर का अर्थ भी वन में रहने वाला होता है, न कि कोई पशु। वानरश्च महात्मा च राजवंशो महारणी, अर्थात वानर एक महात्मा और उच्च वंश के लोग थे। किष्किंधा एक संगठित महानगर। रामायण में वानरों की राजधानी किष्किंधा को एक भव्य नगर बताया गया है, जहां लोग खुशहाल और व्यवस्थित जीवन जीते थे। सुग्रीव का राज्याभिषेक भी वैदिक विधियों के अनुसार किया गया था, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में राजा का किया जाता था। श्री रामो राजमणि सुखन नीतन लोक समृजंचा, अर्थात किष्किंधा नगर में वैसा ही सुख था जैसा अयोध्या में। राक्षस, राक्षसी जीव या एक शक्तिशाली जाति। राक्षसों को अक्सर भयानक, विकृत और दैत्य तुल्य प्राणियों के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उन्हें एक अलग जाति के रूप में वर्णित किया गया है, जो लंका में एक संगठित समाज के रूप में रहते थे। राक्षसाचरण यत्र धर्मेन पतितम पुरा, अर्थात राक्षसों का समाज धर्म के अनुसार व्यवस्थित था। राक्षसों की असली पहचान। राक्षस वास्तव में युद्ध कला, मायावी शक्ति और तंत्र विद्या में निपुण योद्धा थे, जो अलग रीति रिवाजों का पालन करते थे। वे शक्तिशाली थे लेकिन अमर नहीं। वे मांसाहारी थे जबकि वानर शाकाहारी थे। वे नगरों में रहते थे और तकनीकी रूप से उन्नत थे। राक्षसा धर्माचरन्ति ते च राज्या वीर्येंच, अर्थात राक्षस भी धर्म और वीरता में निपुण थे। रावण एक विद्वान राजा, न कि कोई दैत्य। रावण को महाज्ञानी, ब्राह्मण और शिव भक्त के रूप में दिखाया गया है। उसने संपूर्ण वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया था, लेकिन उसके अहंकार और सत्ता की भूख ने उसे अधर्मी बना दिया। वेदशास्त्रज्ञ रावणो लंकेश्वर शरणन गथा, अर्थात रावण एक महाज्ञानी था और वेदों का ज्ञाता था। नतीजा, वानर और राक्षस कोई अलग प्रजाति नहीं थे। वाल्मीकि रामायण को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि वानर और राक्षस पौराणिक कल्पनाएं नहीं, बल्कि मानव समाज के विभिन्न समूह थे, जिनका रहन सहन और जीवन शैली भिन्न थी। वानर जंगलों में रहने वाले, प्रकृति आधारित जीवन शैली अपनाने वाले लोग। राक्षस उन्नत सभ्यता वाले योद्धा, जिनकी अपनी संस्कृति थी। अब सवाल ये उठता है, क्या हम रामायण को सही दृष्टिकोण से समझ पाए हैं? आपका क्या मानना है? क्या वानर और राक्षसों को लेकर आज तक गलतफहमी बनी हुई है? कमेंट करें और अपनी राय दें। राक्षस, क्या वे सच में दानव थे या एक विकसित समाज? रामायण में राक्षसों को अक्सर खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या वे वास्तव में अमानवीय दानव थे या फिर एक उन्नत और शक्तिशाली सभ्यता? वाल्मीकि रामायण के गहरे अध्ययन से पता चलता है कि राक्षस एक परिष्कृत समाज का हिस्सा थे, जिनकी अपनी संस्कृति, परंपराएं और शक्तिशाली सैन्य क्षमताएं थीं। क्या राक्षस जन्मजात राक्षस थे या कर्मों से बने? राक्षस होने का अर्थ केवल एक जातिगत पहचान नहीं था, बल्कि यह एक जीवन शैली या विचारधारा का प्रतीक था। ताड़का का उदाहरण, क्या वह हमेशा से राक्षसी थी? ताड़का, जिसे राम ने मारा था, जन्म से राक्षसी नहीं थी। वह पहले एक कुलीन परिवार से थी, लेकिन अपने कर्मों और आचरण के कारण राक्षसी बनी। इससे पता चलता है कि राक्षस होना जन्म पर आधारित नहीं था, बल्कि यह व्यक्ति के आचरण और उसके द्वारा चुने गए मार्ग पर निर्भर करता था। ताड़काया समागतन धर्मन संप्रणमन, अर्थात ताड़का ने धर्म के मार्ग को त्याग कर राक्षसी कृत्य किए। क्या राक्षस केवल लंका और दक्षिण भारत में ही रहते थे? नहीं, ताड़का का निवास अयोध्या से मात्र 2 दिन की दूरी पर था, जिससे स्पष्ट होता है कि राक्षस केवल लंका तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे। राक्षसों की संस्कृति और परंपराएं। वाल्मीकि रामायण में
राक्षसों को केवल क्रूर और हिंसक नहीं दिखाया गया, बल्कि उनकी एक समृद्ध संस्कृति भी थी। राक्षस वेदों का पाठ करते थे। जब हनुमान लंका पहुंचते हैं तो वे वहां राक्षसों को वेदों का पाठ करते हुए देखते हैं। स्वस्तिक चिन्ह और लक्ष्मी की पूजा। हनुमान ये भी देखते हैं कि राक्षस स्वस्तिक का उपयोग करते हैं और लक्ष्मी की छवि को पूजते हैं। राक्षसों का वर्णन विभिन्न रूपों में। वाल्मीकि कुछ राक्षसों को भयंकर बताते हैं तो कुछ को सुंदर और आकर्षक। यह साबित करता है कि वे किसी एक रूप जनसंख्या का हिस्सा नहीं थे। राक्षा धर्म पतन दृष्ट्वा वेद पाठ तिष्ठत, अर्थात राक्षसों को वेदों का पाठ करते हुए देखा गया। राक्षसों की शक्ति और तकनीकी उन्नति। क्या राक्षसों के पास जादुई शक्तियां थीं? राक्षसों की विशेष क्षमताओं को अक्सर माया या तंत्र कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में उनके उन्नत विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का प्रतीक था। इंद्रजीत का अदृश्य होना यह कोई जादू नहीं, बल्कि उनकी सैन्य रणनीति और विशेष तकनीकी ज्ञान का परिणाम था। अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग। राक्षसों के पास शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे जो उनके वैज्ञानिक और युद्ध कौशल को दर्शाते हैं। रणनीतिक सैन्य संगठन। राक्षसों की सेना संगठित और तकनीकी रूप से विकसित थी, जबकि वानर सेना मुख्य रूप से अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर थी। राक्षसास्त्रप्तन चक्रम माया वशानी नित्वा, अर्थात राक्षसों के पास अत्यधिक शक्तिशाली अस्त्र थे जो उनके माया विज्ञान का परिणाम थे। रावण एक विद्वान योद्धा लेकिन पत्नशील राजा रावण को केवल एक अत्याचारी खलनायक मान लेना रामायण की गहरी समझ से इनकार करने जैसा होगा। वह एक महान विद्वान था जिसने चारों वेदों और विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया था। उसकी माता राक्षस वंश से थी, लेकिन पिता एक ऋषि थे जिसे वह आधा ब्राह्मण भी था। हनुमान ने भी उसकी महानता को स्वीकार किया और कहा, यदि यह धर्म के पथ पर होता तो यह एक असाधारण राजा बन सकता था। लेकिन उसका अहंकार, अधर्म और सीता हरण के कारण वह पतन के मार्ग पर चला गया। रावणो महाज्ञानी वेदशास्त्र विशारद। वाल्मीकि रामायण युद्धांध, अर्थात रावण एक महान विद्वान था जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। राम और रावण का युद्ध, दो विचारधाराओं का संघर्ष। रामायण में राम और रावण का युद्ध सिर्फ दो राजाओं की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दो अलग अलग जीवन पद्धतियों और मूल्यों का संघर्ष था। राक्षस एक उन्नत, संगठित और शक्ति केंद्रित सभ्यता। वानर प्रकृति से जुड़े सरल जीवन जीने वाले लोग जो सहअस्तित्व में विश्वास रखते थे। युद्ध में अंतर। राक्षसों के पास दिव्यास्त्र और सुव्यवस्थित सैन्य बल था। वानर पत्थर, वृक्ष और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके युद्ध लड़ रहे थे। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, अहंकार और विनम्रता की भी लड़ाई थी। रामो राक्षसकर्षं च धर्मं वीर्यं च संक्षिपेत। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड हुजंत, अर्थात राम और रावण के युद्ध में धर्म और वीरता की प्रमुख भूमिका थी। निष्कर्ष, राक्षस और वानर केवल मिथकीय प्राणी नहीं थे। वाल्मीकि रामायण ये स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राक्षस कोई अमानवीय दानव नहीं थे, बल्कि वे एक उन्नत सभ्यता के प्रतिनिधि थे जिनका पतन उनके कर्मों के कारण हुआ। राक्षसों की संस्कृति और परंपराएं अन्य समाजों से बहुत अलग नहीं थी। वानर कोई असली बंदर नहीं, बल्कि एक अलग जीवन शैली अपनाने वाले मानव समूह थे। राम और रावण का युद्ध मात्र एक व्यक्तिगत बदला नहीं, बल्कि दो आदर्शों का टकराव था। अब सवाल यह है, क्या हम रामायण को सही तरीके से समझ पा रहे हैं या फिर आज भी पुरानी धारणाओं में उलझे हुए हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट करें और अपनी राय दें। राम रावण युद्ध, इतिहास का सबसे भयंकर संग्राम। वाल्मीकि रामायण में राम और रावण का अंतिम युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म, अहंकार और समर्पण, शक्ति और निष्ठा की टकराहट थी। यह संघर्ष अत्यंत क्रूर और निरंतर चलने वाला संग्राम था, जहां दिन रात कोई विश्राम नहीं था, कोई दया नहीं थी। राम और रावण युद्धे धर्मार्थो धर्मवर्धन, अर्थात राम और रावण का युद्ध धर्म और आचार का संघर्ष था। वानर सेना का अप्रत्याशित युद्ध कौशल। राम के प्रति अटूट निष्ठा से प्रेरित वानर सेना ने पारंपरिक युद्ध नीति को तोड़ते हुए अद्भुत युद्ध तकनीकों का प्रयोग किया। उन्होंने लंका को चारों ओर से घेर लिया, उसकी रक्षा के लिए बनी खाइयों को चट्टानों और वृक्षों से भर दिया और नग्न हाथों विशाल पत्थरों व वृक्षों से प्रहार किया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था।
ये एक भीषण संघर्ष था जहां असाधारण पराक्रम देखने को मिला। वनाराष्ट्रेन महतेन बलिना तंसमाश्रितम, अर्थात वानर सेना ने लंका को अपने बल से चारों ओर से घेर लिया। राक्षसों की शक्ति और युद्ध नीति रावण की सेना रणनीतिक रूप से सशक्त थी। उनके पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, तीर, भाले और विशिष्ट शस्त्र। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने अपनी युद्ध कुशलता का परिचय देते हुए विशेष रणनीतियों का उपयोग किया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि युद्ध उनके पक्ष में जा रहा है। लेकिन राम और लक्ष्मण ने अपनी अटूट इच्छा शक्ति से इस कठिन परिस्थिति का सामना किया और यही क्षण निर्णायक साबित हुआ। इंद्रजीतेन महात्मना दिव्यास्त्र शत्रु नाशयत, अर्थात इंद्रजीत ने अपने शस्त्रों से प्रतिद्वंद्वी को परास्त करने का प्रयास किया। राम का दिव्यास्त्र, क्या यह एक उन्नत हथियार था? युद्ध के अंतिम चरण में जब रावण स्वयं रणभूमि में उतरा, तब भी वह राम का सामना नहीं कर सका। राम ने एक विशेष अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे वाल्मीकि ब्रह्मास्त्र सदृश बाण कहते हैं। यह अत्यंत प्रभावशाली था और अपनी तीव्र गति से अपने लक्ष्य को भेद गया। यह किसी विशिष्ट युद्ध तकनीक का उदाहरण प्रतीत होता है। ब्रह्मास्त्र महाक्रूरन रावणन संहारेत, वाल्मीकि रामायण युद्धकांड वध, अर्थात राम ने अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग कर रावण का अंत किया। युद्ध के बाद लंका का विनाश और युद्ध की सच्ची सीख। युद्ध समाप्त होने के बाद लंका का दृश्य अत्यंत प्रभावित करने वाला था। संघर्ष के निशान हर ओर थे और एक नए युग की शुरुआत हुई। लेकिन रामायण केवल युद्ध की गाथा नहीं है, यह हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी देती है। अहंकार से पतन निश्चित है। केवल बल से विजय संभव नहीं, बल्कि नीति, एकता और धर्म का पालन भी आवश्यक है। किसी भी चुनौती से पार पाने के लिए केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आत्मबल और स्पष्ट उद्देश्य भी चाहिए। धर्मेन विजयम प्राप्तु न शक्ति प्रबलन लभेत, अर्थात केवल धर्म और नैतिकता से ही विजय प्राप्त की जा सकती है, न कि केवल शक्ति से। तो क्या रामायण केवल एक पौराणिक कथा है या ये एक गहरे सत्य को प्रकट करती है? आपकी क्या राय है? कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। यहां आपके टेक्स्ट में सही विराम चिन्ह जोड़ दिया गया है, बिना हेडिंग बदले। राम का वनवास, एक राजा से वनवासी बनने की महागाथा। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का वनवास केवल एक सजा नहीं, बल्कि एक गहरी परीक्षा थी। धर्म, त्याग और कर्तव्य की कठिनतम परीक्षा। यह कथा हमें दिखाती है कि एक सच्चा नायक कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से डगमगाता नहीं है। धर्मेन युगेन राजनेन लभेत धर्मनिष्ठया, अर्थात धर्म के द्वारा राजा धर्मनिष्ठ होकर अपनी नीतियों का पालन करता है। जब राम को बनना था युवराज, पर बन गए वनवासी। राजा दशरथ अपने जीवन के संध्या काल में राम को अयोध्या का युवराज घोषित करने का निर्णय लेते हैं। पूरा राज्य उत्सव में डूब जाता है, लेकिन एक ही रात में भाग्य की चाल सब कुछ बदल देती है। कैकेयी को अचानक अपने 2 वरदान याद आ जाते हैं, जिन्हें दशरथ ने बहुत पहले युद्ध में जीत के बाद देने का वचन दिया था। उसने पहला वरदान मांगा, भरत को राजगद्दी मिले, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्षों का वनवास मिले। यह सुनकर राजा दशरथ टूट जाते हैं। वे कैकेयी से अनुनय विनय करते हैं, लेकिन कैकेयी अपने हट पर अड़ी रहती है। यस्य देहिन माता च सुतो वा परिकल्प्यते, अर्थात जो माता और पुत्र के बीच एक सच्चे वचन का पालन करता है, वही अपने कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहता है। राम का अडिग निर्णय, धर्म का सर्वोच्च उदाहरण। अगली सुबह जब राम अपने पिता का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो वे उन्हें बेजान और रोते हुए पाते हैं। लेकिन जब कैकेयी उन्हें वनवास का आदेश सुनाती है, राम एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं होते। वे तुरंत वनवास स्वीकार कर लेते हैं, बिना किसी शिकायत, बिना किसी आक्रोश के। उनके लिए धर्म सर्वोपरि था। यदि पिता ने वचन दिया है, तो पुत्र को उसे निभाना ही चाहिए। धर्मेन सर्वं सुख, धर्मेन विपरीतं दुखम, अर्थात धर्म से ही सुख प्राप्त होता है और धर्म के विपरीत दुख आता है। लक्ष्मण का क्रोध और विद्रोह की चेतावनी, लेकिन लक्ष्मण यह अन्याय सहन नहीं कर सकते। वे प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे राम को बलपूर्वक राजा बनाएंगे। अगर किसी ने विरोध किया, तो वे तलवार से न्याय करेंगे। लक्ष्मण का क्रोध यहां यह दर्शाता है कि धर्म केवल सहिष्णुता ही नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने की शक्ति भी देता है। धर्मेन न युयुज्येत, धर्मेन जयन लभेत,
अर्थात धर्म का पालन करते हुए ही हम अपने कर्तव्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन राम शांति और संयम का मार्ग अपनाते हैं। वे लक्ष्मण को समझाते हैं कि धर्म का पालन करना ही सच्ची विजय है, सत्ता प्राप्त करना नहीं। सीता नारी शक्ति और त्याग का प्रतीक। जब राम वनवास जाने की तैयारी करने लगते हैं तो सीता भी साथ चलने की जिद करती है। राम मना करते हैं, वन का जीवन कठिन है, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं। लेकिन सीता दृढ़ता से उत्तर देती है, जहां पति है वहीं पत्नी का स्थान है। अगर तुम अग्नि में जलने जाओगे तो मैं भी जलूंगी। पति धर्म पति प्रियतमा या पत्नी धर्मम वर्धिनी, अर्थात पत्नी का धर्म अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ा होना है। सीता का यह संकल्प न केवल उनकी निष्ठा को दर्शाता है बल्कि स्त्री की अद्वितीय शक्ति को भी प्रकट करता है। रामायण का यह प्रसंग हमें क्या सिखाता है? कर्तव्य और वचन की मर्यादा। राम ने दिखाया कि एक सच्चा नेता अपने शब्द का सम्मान करता है, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो। धैर्य और संयम। लक्ष्मण की उत्तेजना के विपरीत राम धैर्य और शांति से अपनी राह चुनते हैं। स्त्री शक्ति और समर्पण। सीता का अडिग निर्णय यह दर्शाता है कि नारी केवल सहारा नहीं बल्कि संघर्ष में समान सहभागी भी होती है। क्या राम का यह निर्णय आज के समय में भी प्रासंगिक है? क्या हमें भी अपने सिद्धांतों के लिए इतना दृढ़ रहना चाहिए? कमेंट करें और अपनी राय दें। रामायण जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शक। वाल्मीकि रामायण सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में सही राह दिखाने वाला अमर ज्ञान है। यह हमें सिखाता है कि जब जीवन अप्रत्याशित मोड़ लेता है तब धैर्य, धर्म और कर्तव्य का पालन ही हमें महान बनाता है। धर्मो रक्षति रक्षित, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जब अपने ही बने पर आए राम की सहनशीलता की पराकाष्ठा। भगवान राम को सबसे बड़ा आघात अपनों से ही मिला। कैकेयी, जिन्हें वे माता कहते थे, ने ही उन्हें 22 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। यह विश्वासघात किसी भी व्यक्ति को क्रोधित कर सकता था, लेकिन राम ने क्रोध के स्थान पर धर्म को चुना। उन्होंने अपने पिता के वचन को सर्वोपरि रखा, यह दिखाते हुए कि सच्चा नेतृत्व भावना से नहीं सिद्धांतों से चलता है। वचनन्न या स्त्री स्वधर्मे न पश्यति, अर्थात जो व्यक्ति अपने वचन का पालन करता है वही सच्चा धर्म पालन करता है। सीख, जब जीवन में कोई विश्वासघात करे तो भावना में बहने के बजाय अपने मूल्यों को पकड़कर रखना ही सच्ची शक्ति है। लक्ष्मण का निस्वार्थ समर्पण, भाई का सच्चा अर्थ। जब राम ने वनवास स्वीकार किया तो लक्ष्मण ने बिना एक क्षण सोचे अपने भाई का साथ देने की प्रतिज्ञा ली। अगर तुम्हें राज्य मिले तो मैं मंत्री बनूंगा, अगर तुम्हें वनवास मिले तो मैं रक्षक बनूंगा। भ्रातृवृद्धन सदा पालयेत, अर्थात भाई को सदा सम्मानित और उसकी रक्षा करें। लक्ष्मण का यह निस्वार्थ प्रेम यह दर्शाता है कि सच्चा परिवार वही है जो सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। कठिनाइयों में त्याग और निष्ठा ही रिश्तों को अमर बनाते हैं। सीख, जीवन में ऐसे लोगों की कद्र करें जो सिर्फ आपके अच्छे दिनों में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़े रहें। जब आसान और सही रास्ते में चुनना पड़े तो क्या करें? राम के सामने 2 रास्ते थे। या तो वह अपनी माता कैकेयी के अन्यायपूर्ण आदेश को ठुकराकर अयोध्या का राज्य संभाल सकते थे, या फिर अपने पिता के वचन का मान रखते हुए कठिन वनवास स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने बिना किसी संकोच दूसरा रास्ता चुना जो कठिन था लेकिन सही था। सत्यम व्रतन धर्मन धर्मो ही सदा सता विद्वान, अर्थात जो सत्य और धर्म का पालन करता है वही सच्चा मार्गदर्शक होता है। सीख, जब भी सुविधाजनक और नैतिकता से भरा कठिन रास्ता सामने आए तो सच्चा साहस कठिन लेकिन सही रास्ता चुनने में है। रामायण और भारत की भौगोलिक सच्चाई। रामायण सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि ऐतिहासिक भूगोल का सजीव चित्रण भी है। किष्किंधा वर्तमान में हम्पी कर्नाटक, जिसका लाल भूरे रंग का पथरीला परिदृश्य रामायण के विवरण से मेल खाता है। अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी और लंका, इन स्थानों का विस्तृत वर्णन ऐसा है कि राम की यात्रा को आज भी नक्शे पर चिन्हित किया जा सकता है। विपदन धर्मिता गच्छेत, अर्थात जो विपत्ति में धर्म के साथ चलता है वही विजय प्राप्त करता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता और इतिहास का जीवंत दस्तावेज भी है। रामायण हर बार पढ़ने पर नया अर्थ,
वाल्मीकि ने रामायण को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि बार बार अनुभव करने के लिए लिखा था। जैसे कोई संगीतकार बार बार रियाज करता है, कोई क्रिकेटर एक शॉट को बार बार अभ्यास करता है, वैसे ही रामायण भी एक जीवन मंत्र है जिसे जितना पढ़ो उतना गहराई से समझ आता है। हर बार पढ़ने पर हमें नए अर्थ मिलते हैं। कभी यह हमें धैर्य सिखाता है, कभी यह हमें त्याग का महत्व समझाता है, कभी यह हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेना सिखाता है। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का आईना है जो हमें बार बार आत्मविश्लेषण करने पर मजबूर करता है। हम केवल रामायण नहीं पढ़ते, हम इसे जीते हैं। रामायण की शक्ति केवल इसे सुनने या पढ़ने में नहीं, बल्कि इसके मूल्यों को अपने जीवन में उतारने में है। कभी धोखा मिले, राम की सहनशीलता याद करें। कभी किसी प्रियजन को सहयोग देना पड़े, लक्ष्मण का समर्पण याद करें। कभी कठिन निर्णय लेना पड़े, राम के साहस को याद करें। यही कारण है कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। क्या आपने कभी अपने जीवन में रामायण किसी प्रसंग को महसूस किया है? कमेंट करें और अपनी राय दें।